आपने महाभारत और रामायण में राक्षस और असुरों के बारे में सुना होगा। आपके मन में ये सवाल भी आया होगा, क्या ये दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? इस वीडियो में आपको पता चलेगा राक्षस और असुरों में क्या अंतर है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कई लोग राक्षस और असुर को एक ही प्रकार का प्राणी मानते हैं, लेकिन पुराणों में ऐसा नहीं है। राक्षस और असुर में बड़ा अंतर है। राक्षस दो ऋषियों के वंशज हैं, वैश्रव और पुलत्स्य ऋषि। असुर कश्यप ऋषि के वंशज हैं। कश्यप ऋषि के पिता मरीचि थे और उनके पिता ब्रह्मा थे। इस प्रकार असुर कश्यप के माध्यम से ब्रह्मा से जुड़े हैं। उनकी दो माताएं हैं, दिति और दानु, इसलिए असुरों को दैत्य और दानव भी कहते हैं। इस प्रकार राक्षसों और असुरों के पिता अलग हैं। यह पहला अंतर है। असुर भूमि के नीचे पाताल लोक में रहते हैं और उनके नगर का नाम हिरण्यपुरा है। राक्षस, जैसे कि रामायण में हम देखते हैं, जंगलों में भूलोक में रहते हैं। यह दूसरा अंतर है। राक्षस यक्ष और ऋषियों के साथ युद्ध लड़ते हैं। यक्षों के पास धन होता है, इसलिए यक्षों का धन पाने के लिए वे उनके साथ लड़ते हैं। उदाहरण के लिए रावण और कुबेर के बीच की लड़ाई। यक्षों ने लंका का निर्माण किया था और इसलिए उसे सोने की लंका कहते थे। यक्षों के राजा कुबेर और राक्षसों के राजा रावण सौतेले भाई थे। उनमें लड़ाई हुई और रावण ने कुबेर को लंका से बलपूर्वक बाहर निकाल दिया। उस पर राज करने लगा, इसलिए कुबेर उत्तर भारत गए और वहां उन्हें शिवजी के पास शरण मिली। वहां पर उन्होंने एक नए शहर का निर्माण किया। इसका नाम था अलंकार, जिसे आज अलकापुरी कहते हैं। राक्षस और ऋषियों के बीच में भी युद्ध होता है, जैसे विश्वामित्र और ताड़का के बीच में युद्ध होता है। राक्षसों का युद्ध भूमि में होता है, अर्थात भूलोक में होता है। राक्षस दक्षिण दिशा से जुड़े हुए होते हैं और यक्ष उत्तर दिशा से। लेकिन जब हम असुरों की बात करते हैं तब उनका युद्ध स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के साथ होते हैं। कई पुराणों में साची को असुर पुत्री भी कहा गया है। चूंकि साची के पिता पुलोमन नाम के असुर थे, इसीलिए उन्हें पुलोमी भी कहते हैं। इंद्र से विवाह करने के कारण वह देवपत्नी भी है। इन बातों को जानते हुए लोग देवताओं और असुरों के बीच हुए युद्ध से उलझ जाते हैं। उनके बीच युद्ध इसलिए होता है कि असुर अपनी बेटी वापस चाहते हैं और देवता अपनी रानी को छोड़ना नहीं चाहते। साची को पाने के लिए ही देवों और असुरों ने क्षीर सागर में अमृत मंथन में भाग लिया था, जबकि राक्षस इससे दूर रहे थे। असुरों की हम पूजा भी करते हैं, उदाहरण के लिए राहु और केतु की, जो नवग्रह में पाए जाते हैं। असुरों के गुरु शुक्राचार्य एक नवग्रह हैं और देवताओं के गुरु बृहस्पति भी नवग्रह हैं। लेकिन राक्षसों के गुरु के बारे में हम नहीं जानते, ना ही हमने कभी सुना है। बोलचाल की भाषा में महाभारत के हिडिंब, बका और जट को हम असुर कहते हैं, लेकिन यदि हम उनका व्यवहार देखें तो वह राक्षसों जैसा है। वे मत्स्य न्याय को मानते हैं और बलपूर्वक दूसरों को डराकर उनसे धन छीन लेते हैं। लेकिन जब हम असुरों के बारे में सुनते हैं तब वे सदा तपस्या कर ब्रह्मा और शिवजी जैसे देवताओं से वर मांगते हैं, जिससे उनकी शक्ति स्वर्ग पर आक्रमण करने जितनी बढ़ जाती है और वे स्वर्ग के राजा बन जाते हैं। असुरों में हम महिषासुर के बारे में सुनते हैं, जिसे शक्ति ने पराजित किया था। अंधकासुर को शिवजी ने पराजित किया था। ताड़कासुर को शिवजी के पुत्र कार्तिकेय ने पराजित किया था और हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप और राजा बलि को क्रमशः विष्णु भगवान के वराह, नरसिंह और वामन अवतार ने पराजित किया था। इस तरह राक्षस और असुर अलग अलग हैं। वे अलग अलग ऋषियों के वंशज हैं। उनके शत्रु भी अलग अलग हैं। राक्षस यक्ष और ऋषियों के साथ युद्ध करते हैं, जबकि असुर देवताओं के साथ युद्ध करते हैं। ऐसे ही महाभारत, रामायण, पुराण और इतिहास से जुड़े तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।